जिसके द्वितीय भाव में मंगल हो, धन भाव में, तो उसका फल देखिए, धनगत पृथ्वी जे धातुवादी प्रवासी, ऋण धन कृत चित्तो द्यूत कर्ता सहिष्णु, कृषि करण समर्थो विक्रमे लग्न चित्तः, कृष तन सुख भागी मानव सर्व दैवैः। जन्म लग्न से द्वितीय भाव में मंगल अगर किसी जातक के है तो वह धातु का व्यापारी होता है, खास करके वह सोने और तांबे का व्यापार अगर करता है तो उसे लाभ प्राप्त होता है। विदेश में भ्रमण करने वाला होता है, कर्ज द्वारा अपना कार्य करने में बड़ा उद्यत रहता है, जब पाया तो सरकार से लोन ले लिया या कहीं से व्यापार में कर्ज लेकर के अपना काम चलाया, और जुआ खेलने में प्रवीण होता है, उसका अधिकतर काम जुआ में चला जाता है, समय धन भी जाता है उसमें। क्षमाशील कृषक जो कर्म भी कर लेता है, पराक्रमी होता है, लेकिन दुबला पतला हो करके भी वो सुखी जीवन कुल मिलाकर के व्यतीत करता है। अगर तृतीय भाव में मंगल हो तो सहज भवन संसते भूमि जय भातृहर्ता, कृष तनु सुख भागी तुंग भौमे विलासी, जन धन सुखहीनो नीच शत्रु गेहे, और धन जन सुखहीनो नीच शत्रु गेहे, बसति सकल पूर्णो मंदिरे कुत्सित चा। अगर तृतीय भाव में, लग्न से तृतीय भाव में मंगल है तो वो अपने सगे भाई से हीन होता है। सुखी, यदि मंगल उच्च का मकर में हो तो उसे विलासी बनाता है। मंगल यदि शत्रु के घर में शत्रुस्थ है, कोई शत्रु राशि है वहाँ बैठा हुआ है, तो उसके प्रभाव से जातक बहुत दुखी और धन जन से हीन, सभी भंडारों के भरे रहने पर भी वह कुत्सित जीवन, दुखी जीवन व्यतीत करता है। जाड़मती, लेकिन तृतीय भाव का मंगल मकर का अगर है तो उच्च बढ़िया खिलाड़ी होता है। वह ऐसा खिलाड़ी होता है कि पूरे अपने उसमें पराक्रम से वो विजय प्राप्त करता है, अकेले खेल का पास पलटने वाला होता है। इस तरह से जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनका तृतीय भाव का मंगल बहुत ही मजबूत होता है। जड़मतिर अतिदीनो बंधु संस्थे च भौमे, न भवति कुल मार्ये बंधुदय नैह दुखी, अभ्रमति सकल देशे नीच सेवानुरक्तः, परवश परयोषित लुब्ध चित्तः सदैव। अगर मंगल चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव माता का और गृह भवन का भूमि का होता है, तो ऐसे जातक का बुद्धि का वो बैरी समझ लीजिए, जोश में काम करता है, भावनाओं में काम करता है और सफल भी हो जाता है, लेकिन वह बुद्धि का बैरी होता है। जो मूड में आया, मूडी आदमी वही काम करेगा। बुद्धि से बहुत विचार करने में वह नहीं परगी, पराक्रम पर बल देता है। बैरी, मूर्ख, लेकिन निर्धन, छोटे कुल में उत्पन्न होने वाला और भाई बंधु विहीन, विदेशों में भटकने वाला, और मनुष्य में उसको नराधम की संज्ञा दी जा सकती है। सेवक होता है, दूसरों उसके आश्रित काम करने वाला होता है और दूसरों की स्त्री से प्रेम करने वाला होता है। सबसे बड़ा दुर्गुण उसका ये है, और जिसके कारण उसके धन अपव्यय होते हैं, संचित धन चले जाते हैं। तनय भवन संसते भूमिपुत्रे मनुष्यो भवति तनयहीनः पापशीलोति दुःखी। यदि निज गृह,
तुंगे वर्तते भूमिपुत्रः कृशमलयुत गात्रम पुत्रमेकं ददाति। यदि जन्म लग्न के 5वें भाव में, पुत्र स्थान में, विद्या के स्थान में मंगल विराजमान है, तो क्या करते हैं वो जातक को सबसे पहले संतानहीन करते हैं। संतान गर्भ में आती है पत्नी के और नष्ट हो जाती है। पाप कर्म करने वाला उसे बनाते हैं और सदा दुख भोगी बनाते हैं। यदि मंगल अपने राशि का है, अपने गृह का उच्च का है, तो एकमात्र पुत्र उसे देता है, लेकिन वह भी दुबला पतला कुरूप हो सकता है। पंचम भाव का मंगल बहुत अच्छा नहीं हो, खराब होता है, अच्छा नहीं होता। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़े तो उसका नेष्ट फल ही मिलता है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ने पर उसका जो अनिष्ट प्रभाव है कुछ कम हो जाता है। रिपु गृहगत भव में